अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नौशाद खान। और आज हम सेकेंड डे का जो कि एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं वह है एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में क्या डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ पीस वाइज फंक्शन हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये बता देता हूँ व्हाट इज एक्चुअली पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन क्या होता है कि अगर डिफरेंट आपके पास डोमेन में डिफरेंट फंक्शन मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। लाइक अगर आप यहाँ पर ये एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है और एक येलो लाइन दिख रही है। जो ग्रीन लाइन है वो फंक्शन वर्क करेगा और एक्स इज लेस देन 1 के लिए। और फॉर एग्जाम्पल ये जो येलो वाली लाइन है ये वर्क कर रही है फॉर एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये दो डिफरेंट फंक्शंस गिवन है डिफरेंट डोमेन पर। अब ये जहां पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं वहां पर हमें चेक करनी होती है इसकी कंटिन्यूटी। ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, इसमें कोई जंप तो नहीं आ रहा, कोई इसमें ब्रेक कोई होल तो मौजूद नहीं है। तो ये चीज हम देखते हैं। जैसे अगर इस वाली एग्जांपल में मैं देखूं, तो इस वाली एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, अगर मैं राइट हैंड साइड लिमिट की बात करता हूँ, ठीक है, जो ये है मेरे पास येलो में, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसमें फंक्शन की वैल्यू आपको मिल रही है 2। ठीक है, आप बाई एक्सेस पे देख सकते हैं कि क्या फंक्शन की वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं, इसका मतलब ग्रीन वाले फंक्शन को देखूं, तो उसके लिए भी क्या है। ठीक है, तो आप किसी भी साइड से अप्रोच करें, आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो या आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, दोनों से रिजल्ट आपको 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई जंप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये फंक्शन हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और फिर अगर मैं एक और इसी एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ पे भी देखा है येलो में एक फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप अप्रोच कर रहे हैं अपने फंक्शन को राइट साइड से, तो आंसर आ रहा है 2। ठीक है, और अपने फंक्शन को अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जो ग्रीन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है 1। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फंक्शन में एक जंप नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये जो पीस वाइज फंक्शन जहाँ पर एक दूसरे से इसको कनेक्ट करना था, और ये कहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, एक्स इक्वल्स टू 0 पर। तो यहाँ पर लिमिट की सेम वैल्यूज नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई जंप है और ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया कि पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। अब पीस वाइज फंक्शन का यकीनन हमारे पास ग्राफ नहीं गिवन होगा, हमारे पास फंक्शन गिवन होता है, और उससे हमें ये जज करना होता है कि जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए हम 3 तरह के टेस्ट करते हैं। जो हमारा टेस्ट 1 होता है उसमें हम चेक करते हैं कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। टेस्ट 1 में हम क्या चीज देख रहे होते हैं कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। तो एफ ऑफ ए इज डिफाइंड इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, अगर मैं निकालूं एफ ऑफ 2 तो मैं लिखूंगा 1/2। अगर मैं निकालूं एफ ऑफ 3 तो मैं इसको लिखूंगा 1/3। और यहीं पर अगर मैं निकालूं एफ ऑफ 0 तो ये मुझे मिलेगा 1/0। तो इसमें अगर मैं पहले दो आंसर्स को मैच करूं, तो यहाँ पे जो 1/2 मिला है, इट इज डिफाइंड। एक डिफाइंड वैल्यू है, एक आपको रियल आउटकम मिल गया। 1/3 की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है, डिफाइंड है भाई। लेकिन 1/0 एक रियल नंबर नहीं है, इंफिनिटी आता है, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब आप कह रहे हैं फर्स्ट टेस्ट में कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, तो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो आपका एक रियल आउटकम होना चाहिए। ना ही वो इमेजिनरी आना चाहिए और ना ही इंफिनिटी आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज टेस्ट 1।
फिर हम आ जाते हैं टेस्ट 2 की तरफ। टेस्ट 2 किस तरह का होगा? तो टेस्ट 2 में हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एंड व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट? तो इसके लिए हम दरअसल जहां पे फंक्शन कनेक्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है ए पर, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, इसका मतलब राइट हैंड साइड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगा और हमारा टेस्ट 2 क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इसमें अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ रही है 1 और राइट हैंड साइड लिमिट आ रही है 2, ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जबकि इस वाली एग्जांपल में देखें तो राइट हैंड साइड लिमिट इज 2 और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज ऑल्सो 2, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन ये कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमारा होता है सेकेंड टेस्ट। और कंटिन्यूटी का हमारा थर्ड एंड लास्ट टेस्ट होता है कि जो फर्स्ट टेस्ट में आंसर आया है और जो सेकंड टेस्ट में आंसर आया है ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये चेक करता है। तो थर्ड टेस्ट हमारा होता है एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, अगर ये तीन टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट फेल हो जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब अगर हम बुक में देखें तो यहाँ पर आपको शुरू में सिंगल फंक्शन दिख रहे हैं, फिर उसके बाद पीस वाइज फंक्शन दिख रहे हैं। तो मैं पीस वाइज फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ कि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, फिर उसके बाद हम सिंगल फंक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन की इतने क्वेश्चंस नहीं हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो इस मकसद के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले ली हैं अपने तरफ से, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम जो है वो बुक के सवाल की तरफ भी चलेंगे। तो इसमें हम जो है वो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ले लेते हैं, ये मेरी अपने बुकलेट्स है। अब फॉर एग्जांपल ये फंक्शन गिवन है और मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी हम चेक कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे दो फंक्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर फंक्शन कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, लेस देन 2 पर आपका कौन सा फंक्शन है, 2x+1। ग्रेटर देन 2 पे कौन सा फंक्शन है, 3x-1। और एग्जैक्ट 2 पर आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है 5। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपस में मिल रहे हैं x इक्वल्स टू 2 पर। तो हम कंटिन्यूटी भी ऐसे ही पॉइंट पर चेक करते हैं जहाँ पे ये फंक्शंस मिल रहे हों। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं टेस्ट की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला टेस्ट होता है, टेस्ट नंबर 1। ठीक है, हम फर्स्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं, टेस्ट नंबर 1। तो टेस्ट नंबर 1 में हम क्या चीज चेक करते हैं, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। ठीक है, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं। तो एफ ऑफ ए का मतलब है यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 देख लेते हैं। एफ ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन, एग्जैक्ट 2 के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन मौजूद है, कांस्टेंट फंक्शन है विच इज 5। तो ये वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करें। तो एफ ऑफ एक्स इज 5। अब इसमें अगर 2 भी पुट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही रहेगा। और अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये है डिफाइन। तो इसका मतलब हमारा टेस्ट 1 क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं टेस्ट 2 की तरफ। तो टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2 होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जिसमें हम राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं और ये दोनों बराबर आनी चाहिए। और जो हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो हम 2 पर चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस
इन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमें कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए। तो x अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब होता है 2 से थोड़ा सा कम। 2 से थोड़ा सा कम मीन्स कि लेस देन 2। तो लेस देन 2 के लिए आपको कौन सा फंक्शन इधर दिख रहा है? लेस देन 2 के लिए आपके पास फंक्शन है 2x प्लस 1। तो वो आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, आप लिख रहे हैं फंक्शन 2x प्लस 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट है। ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? तो 2 प्लस का मतलब है 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, इट मींस ग्रेटर देन 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन है? 3x माइनस 1। तो वो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फंक्शन लिखने के बाद हम लिमिट अप्लाई करें। और लिमिट अप्लाई करने का क्या तरीका कार होता है? जो भी लिमिट की वैल्यू है वो आप एक्स की जगह सब्सिट्यूट कर देंगे। और इधर लिमिट की वैल्यू है 2, तो वो आप हर जगह एक्स की जगह सब्सिट्यूट कर दें। So 2 times of 2 plus 1 equals to 3 times of 2 minus 1। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 plus 1 equals to 6 minus 1। 4 plus 1 is 5 and 6 minus 1 is 5। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टेस्ट 2 भी क्लियर हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका लिमिट है यहाँ पर x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो ये आपका सेकंड टेस्ट भी हो गया और सेकंड टेस्ट भी क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड टेस्ट की तरफ। ठीक है, तो थर्ड टेस्ट है कि हमारा फर्स्ट में जो आंसर आया था और जो सेकंड में आंसर आया था ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो अब हम इस चीज को देख लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं टेस्ट नंबर 3 की तरफ। तो टेस्ट नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? टेस्ट नंबर 3 हमें कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 2। ये दोनों बराबर हैं या नहीं? तो आप देख सकते हैं ये इसका आंसर क्या आया था भाई? 5 आया था। देखते हैं। ठीक है, और f ऑफ 2, ठीक है, हमने फर्स्ट टेस्ट में निकाला था। ठीक है, ये हमने फर्स्ट टेस्ट में निकाला था f ऑफ 2। ठीक है, जो कि क्या आया है? 5। तो ये भी आप लिख दें यहाँ पर 5। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट 3 भी हमारा क्लियर हो गया। तो अब हम किस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे? तो जो हमारा इसमें अब कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? तो अब हम कहेंगे कि भाई जो हमारा f ऑफ x है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपके पास कि किस तरह से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी और किस तरह से रिजल्ट हमारे पास बना। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। वो क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से ही करवा देता हूँ, जो मेरी अपनी एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये पार्ट 2 हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कंटिन्यूटी, यहाँ पे फंक्शन मिल कहाँ पे रहा है? तो यहाँ पे फंक्शन एक दूसरे से मिल रहा है x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें कंटिन्यूटी यहाँ पे जो चेक करनी है वो कहाँ पे करनी है? 1 पर। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। अब हम आ जाते हैं टेस्ट की तरफ। तो जो हमारा यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 है वो क्या होता है? f ऑफ a निकालो। यहाँ पर a 1 है, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन मौजूद है? 1 - 5x। तो यही फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। तो f ऑफ x इक्वल्स टू 1 - 5x। पुट क्या करना है भाई? इसमें 1 पुट करते हैं, f ऑफ 1 निकालेंगे। तो f ऑफ 1 1 - 5 टाइम्स ऑफ 1, f ऑफ 1 1 - 5 और f
ऑफ 1 आपको मिल जाएगा -4। तो इट इज़ डिफाइंड। ठीक है, ना ही इन्फिनिटी आया ना ही इमेजनरी नंबर आया, तो ये डिफाइंड है। टेस्ट 1 इसके लिए। अब हम आ जाते हैं टेस्ट 2 की तरफ। टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 में हम क्या चीज़ चेक करते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं और ये दोनों बराबर आनी चाहिए। लिमिट हम चेक कर रहे हैं 1 पर, तो x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ये है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, ये है राइट हैंड साइड लिमिट। अब हम देखते हैं कि भाई हमें फंक्शन कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा सा कम, इसका मतलब लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन मौजूद है? 7 + 3x, वो लिख दें इधर, 7 + 3x। फिर उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब है 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं? 1 - 5x। इधर आप लिखते हैं 1 - 5x। ये लिखने के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं, और लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम x की जगह लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू है 1। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पे 1 पुट करते हैं। 7 + 3 टाइम्स ऑफ 1, 1 - 5 टाइम्स ऑफ 1, ये बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा -4, और ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये जो हमारा टेस्ट 2 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब सेकंड टेस्ट ही हमारा फेल हो गया, थर्ड टेस्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा कंक्लूजन यहाँ पर ही आ जाएगा। और हमारा कंक्लूजन क्या होगा? हमारा कंक्लूजन ये होगा कि f of x is कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई होप कि ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी। अब हमारे पास और भी इसमें सवालात मौजूद हैं। अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल इस्तेमाल करता हूँ, यूज करता हूँ, जो जिसमें फंक्शंस जो हमारे पास गिवन है वो थोड़े से एक ही तरह का फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए, तो वो वाला एक सवाल है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं। अच्छा, इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं फंक्शन कनेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं। तो कहाँ पे कर रहे हैं? ये 5 पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो कहाँ पे करनी है? कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 5 पर। टेस्ट 1 की तरफ आ जाते हैं। टेस्ट नंबर 1, और टेस्ट नंबर 1 में हम क्या करते हैं? f ऑफ a निकालते हैं। f ऑफ a मतलब f ऑफ 5। तो एग्जैक्ट 5 के लिए कौन सा फंक्शन है? यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन है विच इज 10, तो वो लिखना है इधर, f ऑफ x इक्वल्स टू 10। और अगर इसमें 5 भी पुट कर दें, कांस्टेंट फंक्शन है ये, 10 ही रहेगा। और ये एक रियल आउटकम मिला है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट तो क्लियर हो गया। टेस्ट 2 की तरफ आते हैं। तो टेस्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं लिमिट, और यहाँ पर 5 है जहाँ पे लिमिट आपने निकालना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस f ऑफ x। अब अगर इस सवाल में आए, तो इस सवाल में लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन गिवन है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, सिर्फ x इज नॉट इक्वल टू 5 पर ये वाला फंक्शन, मतलब x अगर 5 से कोई बड़ी वैल्यू है उसके लिए भी x² - 25 डिवाइड बाई x - 5 वाला फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, और लेस देन के लिए भी यही फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
तो सेम फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेस देन 5 के लिए और ग्रेटर देन 5 के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि लेस देन 5 के लिए भी आपके पास जो फंक्शन मौजूद है वो ये वाला है, और ग्रेटर देन 5 के लिए भी यही वाला है, ठीक है। तो अब इस केस में हम किस तरह से लिमिट को लिखते हैं उसको समझना है। तो यहाँ पर अब आपको लिमिट दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए एक ही फंक्शन गिवन है ना, तो इसको एक ही बार लिखें। आप लिखे लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और फंक्शन है क्या, तो है x² - 25, x² - 25 डिवाइडेड बाई x। अभी लिमिट अप्लाई करेंगे, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे। और वो कैसे पॉसिबल है, x+5 इंटू x-5 डिवाइडेड बाई x-5, कैंसिल हो गया ये। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और यहाँ पर क्या आ गया, x+5। अब अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो 5+5 इक्वल्स टू 10, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब इस बार लिमिट की वैल्यू हमें मिली है x अप्रोचेस टू 5, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये 10। तो लिमिट भी भाई एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट टेस्ट भी क्लियर, सेकंड टेस्ट भी क्लियर। अब हम आ जाते हैं टेस्ट 3 पर, टेस्ट नंबर 3। और टेस्ट नंबर 3 में हम देखते हैं कि जो सेकंड टेस्ट में हमारा आंसर आया था, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आई थी, 10, वो लिख लें इधर। तो ये जबकि f(5), यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f(5) की वैल्यू क्या है, ये 10। तो ये भी 10 है भाई, दोनों जगह क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर टेस्ट 3 भी क्लियर हो गया। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन हमारा क्या है, तो हम कहेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 5, ठीक है। x इक्वल्स टू 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम आ जाते हैं भाई बुक के कुछ सवालात पर। जो बुक के सवालात हैं उनको हम पिक कर लेते हैं। तो हमारे पास बुक के सवालात थे ये 6, 7, 8, ठीक है। तो हम इन सवालात को पिक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम सवाल ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर दरअसल इस सवाल में जो फंक्शंस कनेक्ट कर रहे हैं वो दो वैल्यूज पे कर रहे हैं। 0 पे भी कनेक्ट कर रहे हैं, 0 पे x और x² कनेक्ट कर रहा है, और 2 पे भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो 2 पर x² और x कनेक्ट कर रहा है। इसकी कंटिन्यूटी हमें दोनों पर चेक करनी होगी, ठीक है। दो पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो दोनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 पर। अच्छा, एक चीज पहले से मैं ही इसमें जो है वो मेंशन कर दूं कि भाई ये जो है ना, ये मौजूद नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे नहीं हो सकता। अगर इक्वल टू के लिए एक फंक्शन ऊपर गिवन है तो नीचे ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो नीचे ग्रेटर देन 2 के लिए। तो मैं कंटिन्यूटी फिलहाल चेक कर रहा हूँ एट x इक्वल्स टू 0 के लिए। तो सबसे पहले हम टेस्ट 1 की बात करते हैं।
टेस्ट 1 में हम निकालेंगे एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 एग्जैक्ट 0 के लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पे मौजूद है? एग्जैक्ट 0 के लिए हमारे पास फंक्शन मौजूद है एक्स स्क्वायर। तो आप इधर लिख लें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एफ ऑफ 0, क्योंकि कंटिन्यूटी हम 0 पर चेक कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 0 इज, तो इट इज डिफाइन। पहला टेस्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं टेस्ट 2 की जानब। टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 क्या होगा? टेस्ट नंबर 2 में हम जो है वो कंटिन्यूटी चेक करेंगे लिमिट्स। तो यहाँ पर क्योंकि 0 है तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 0 माइनस की, सबसे पहले है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब होता है 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा कम मीन्स लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन मौजूद है? x। तो वो इधर लिख दें इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 प्लस का मतलब ग्रेटर दैन 0, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ग्रेटर दैन 2 के लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं? सॉरी, ग्रेटर दैन 0 के लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ग्रेटर दैन 0 के लिए आप फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स स्क्वायर। तो वो लिख लें इधर। ये लिखने के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है? एक्स की जगह लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि यहाँ पर 0। एक्स की जगह 0 लिख दिया और इधर 0 का स्क्वायर, और ये दोनों बराबर आ गए हैं तो लिमिट बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल्स टू 0 आएगा। तो टेस्ट 1 भी क्लियर और टेस्ट 2 भी क्लियर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टेस्ट 3 पर आते हैं। टेस्ट 3 पर हम देखते हैं जो सेकंड टेस्ट का आंसर है। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ 0। लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है? तो लिमिट की वैल्यू क्या आई थी भाई? 0, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0। f ऑफ 0 हमें मिला था 0। ठीक है भाई, तो इन दोनों की ही वैल्यूज बराबर आ गई। तो टेस्ट 3 भी क्लियर हो गया और टेस्ट 1 2 3 तीनों क्लियर हैं। तो इससे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं है। हमारे पास इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी जो आपने चेक करनी है वो 2 पॉइंट पे करनी है, क्योंकि फंक्शंस 2 पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। 0 पर भी हो रहे हैं और 2 पर भी हो रहे हैं। तो अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 2 पर। 0 पर हम चेक कर चुके हैं और 0 पर कंटिन्यूस फंक्शन। अब हम जो है वो कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल्स टू 2 पर। तो x इक्वल्स टू 2 पर अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा टेस्ट 1 आएगा। टेस्ट 1, और टेस्ट 1 में हम निकालते हैं f ऑफ a। तो f ऑफ 2 निकालेंगे। तो 2 के लिए कौन सा फंक्शन है यहाँ पर? तो 2 के लिए हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर। लिख लें भाई यहाँ पर f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर। निकालना f ऑफ 2 है तो वो आ जाएगा 4। तो भाई टेस्ट 1 तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये डिफाइंड है, एक रियल आउटपुट है। अब हम आ जाते हैं टेस्ट 2 की तरफ। टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 में हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, और यहाँ पर 2 पे कर रहे हैं काम। तो माइनस का f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का f ऑफ x। अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब 2 से थोड़ा सा कम, इसका मतलब लेस देन 2। तो लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन होगा?
लेस देन 2 मीन्स कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, इसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 के लिए भाई कौन सा फंक्शन है यहाँ पर आपके पास, एक्स, तो वो इधर लिख दें। राइट हैंड साइड लिमिट के लिए आप फंक्शन है एक्स। अब ये लिखने के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का मतलब जो है वो एक्स की जगह लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर, और ये 4 आया और ये 2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेकंड टेस्ट फेल हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही सेकंड टेस्ट में। तो हम इससे किस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, तो जो हमारा कंक्लूजन अब होगा वो क्या होगा, तो हमारा कंक्लूजन ये है कि भाई एफ ऑफ एक्स इज दिस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन था, ये हमारे पास 0 पे तो कंटिन्यूस है पर 2 पे कंटिन्यूस नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख सकते हैं कि फंक्शंस कहाँ पर मिल रहे हैं, 6 पर। तो कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है कहाँ पर, 6 पर। अब 6 पे हम कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो 6 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टेस्ट 1, टेस्ट नंबर 1। और टेस्ट नंबर 1 में हम क्या चेक करते हैं कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, और ए यहाँ पर क्या होगा, 6, तो एफ ऑफ 6 निकालना। तो 6 के लिए कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन गिवन है 12। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे 12, और एफ ऑफ 6 इसमें पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 ही रहेगा। एक रेल आउटकम मौजूद है, फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। तो टेस्ट 1 के लिए टेस्ट 2 की तरफ आ जाता है। टेस्ट 2 हमारा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जिसमें हम चेक करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यहाँ पर क्या होगी 6 माइनस, राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, एक्स अप्रोचेस टू 6 प्लस। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो इस क्वेश्चन की क्या खास बात है, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि x इज नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब लेस देन 6 और ग्रेटर देन 6, ये दोनों के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6। ठीक है, तो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेम फंक्शन गिवन है। तो इस तरह की कंडीशन में हम दो बार लिमिट मेंशन नहीं करते हैं, हम जस्ट लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 6, और फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6। अभी लिमिट अप्लाई करूंगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, 0 डिवाइड बाई 0 बनेगा, लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स अप्रोचेस टू 6, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, कैंसिल हो जाएगा ये। आपके पास बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 6 एक्स प्लस 6। लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करने का मतलब एक्स की जगह 6 लिख देंगे और आंसर आ रहा है 12। तो इधर जो लिमिट की वैल्यू आपको मिल रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 6 एफ ऑफ एक्स इज 12।
है भाई, तो सेकंड टेस्ट का भी हमें आंसर मिल गया। थर्ड टेस्ट हमारा क्या होता है? थर्ड टेस्ट में हम चेक करते हैं टेस्ट नंबर 3। और टेस्ट 3 में हम चेक करते हैं कि जो सेकंड टेस्ट में हमारा आंसर आया था, इसका मतलब लिमिट की वैल्यू, और जो फर्स्ट टेस्ट में आंसर आया था मतलब फंक्शन की वैल्यू, दोनों बराबर है या नहीं। लिमिट की वैल्यू क्या है? 12। और फंक्शन की वैल्यू f(6). तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f(6) क्या है? 12। तो टेस्ट 3 भी क्लियर हो गया। तो जब तीनों टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? तीनों टेस्ट क्लियर होने पर हमारा जो कंक्लूजन होता है वो हम लिखते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। ठीक है भाई। तो अगला पार्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आप देख सकते हैं फंक्शन कहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं? x इक्वल्स टू 0 पर। तो यहाँ पर हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो 0 पर चेक करनी है। तो हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं? कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। अब हम आ जाते हैं टेस्ट की तरफ। सबसे पहला टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर 1 होता है f ऑफ a। यहाँ पर f ऑफ a इज f ऑफ 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं? तो एक कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे गिवन है 1/2। वो लिख लेते हैं। तो f ऑफ x इज 1/2। इसमें अगर 0 पुट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन है, 1/2 ही रहेगा। तो ये एक रियल आउटकम मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड। टेस्ट 1 क्लियर। टेस्ट 2 की तरफ आते हैं। टेस्ट 2 में हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, और लिमिट यहाँ पर है 0 की। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है? 0 माइनस मीन्स लेस देन 0। तो यहाँ पर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए सेम फंक्शन मौजूद है, साइन x डिवाइडेड बाय x। तो वो लिख लें। तो इसलिए हम यहाँ पर दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार जस्ट लिमिट लिखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए सेम फंक्शन गिवन है, तो एक ही बार लिखें। और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है 1। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम है, ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। इसका आंसर 1 आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो टेस्ट 2 का आपका रिजल्ट है वो आ रहा है 1। तो टेस्ट 1 भी क्लियर, टेस्ट 2 भी क्लियर। अब हम आ जाते हैं टेस्ट 3 की तरफ। टेस्ट 3 में हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि आपके जो लिमिट की वैल्यू आई थी विच इज x अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन की जो वैल्यू थी, ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो लिमिट की वैल्यू आप देख सकते हैं कि वो आई थी 1, और फंक्शन की वैल्यू आई थी 1/2। और 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो टेस्ट 3 हमारा हो गया फेल। तो टेस्ट 3 फेल हो गया, तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे? तो हमारा कंक्लूजन ये है कि f ऑफ x इज दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे पीस वाइज फंक्शन के। तो अभी तक हमने जितने भी सवाल डिस्कस किए,
उसमें हमें प्रूफ करना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और उसके लिए हम 3 टेस्ट कर रहे थे और तीनों टेस्ट क्लियर हो रहे थे, तो हम कह रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन अब जो हम सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें फंक्शन कंटिन्यूस होगा और उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो हम उस तरफ आ जाते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन प्रॉब्लम 15 to 18, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पर m और n की वैल्यूज निकालनी है जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं सब में। और ये फंक्शन सारे के सारे जो पीस वाइज फंक्शंस गिवन है ये कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो अप्लाई करके हम m और n की वैल्यूज निकाल रहे होंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला सवाल है 15, वो ले लेता हूँ। और 15 में हमारे पास जो सवाल मौजूद है पीस वाइज फंक्शन, वो किस तरह से गिवन है। तो वो गिवन है एम एक्स कब इस्तेमाल करना है, व्हेन x इज लेस देन 4। एंड एक्स स्क्वायर कब इस्तेमाल करना है, व्हेन x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4। अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन में यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी की कंडीशन लिख लेंगे। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, ए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट विच इज एक्स। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे फंक्शंस एक दूसरे से x इक्वल्स टू 4 पर मिल रहे हैं, तो कंटिन्यूटी की कंडीशन हम 4 पर ही अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट, और f ऑफ 4 फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों के तीनों बराबर है कंटिन्यूस की कंडीशन। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सी कंडीशन पर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो 4 माइनस मीन्स लेस देन 4, लेस देन 4 के लिए कौन सा फंक्शन है इधर, एम एक्स, वो लिख लें। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस, 4 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तो वो लिखना है इधर। और f ऑफ 4 मतलब एग्जैक्ट 4 के लिए कौन सा फंक्शन है, तो एग्जैक्ट 4 के लिए भी एक्स स्क्वायर है, तो वो इधर लिख लें। तो ये फंक्शंस आपने लिख दिए अकॉर्डिंग टू डोमेन्स। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पर लिमिट की वैल्यू है 4। तो m टाइम्स ऑफ 4, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। तो 4 टाइम्स ऑफ m इक्वल्स टू 16। तो आप कह सकते हैं कि भाई 4m इक्वल्स टू 16 इन m इक्वल्स टू 4। तो बहुत ही आसान सा सिंपल सा सादा सा सवाल था, m की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ यहाँ पर 70। क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो फंक्शंस एक दूसरे के साथ कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो फंक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं x इक्वल्स टू 3 पर। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे वो 3 पर करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट इन f ऑफ 3। अब यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि कौन से डोमेन पर कौन सा फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो 3 माइनस मीन्स लेस देन 3। तो लेस देन 3 के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन गिवन है, एम एक्स, वो लिख लें। फिर उसके बाद है x अप्रोचेस टू 3 प्लस, 3 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 3।
तो ग्रेटर देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन है, माइनस का 2x प्लस 9। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, और यहाँ पर आप माइनस का 2x प्लस 9। फिर f ऑफ 3, एग्जैक्ट 3 के लिए कौन सा फंक्शन है, एग्जैक्ट 3 के लिए फंक्शन है n। तो यहाँ पर आप लिखते हैं। अब हम करेंगे लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर लिमिट की वैल्यू लिख देंगे, विच इज 3। तो m टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 और इक्वल्स टू n। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 3m इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू n। 3m इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3m इक्वल्स टू 3 एंड 3 इक्वल्स टू n। m की वैल्यू इधर आपको मिल जाएगी 1 और n की वैल्यू मिल जाएगी 3। आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें। तो यहाँ पर कहाँ पे फंक्शन कनेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 1 पर कनेक्ट कर रहे हैं फंक्शन। तो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन हमें इस्तेमाल करनी है वो 1 की करनी है। लिमिट x approaches to 1 minus left hand side limit x approaches to 1 plus right hand side limit और f of 1। अब यहाँ पर हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो 1 माइनस मीन्स लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए फंक्शन है हमारे पास mx माइनस। Now limit x approaches to 1 plus 1 plus means greater than 1, greater than 1 के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, 2mx plus n। और फिर f of 1, एग्जैक्ट 1 के लिए आप कांस्टेंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं 5। ये सारी चीजें लिखी। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर लिमिट की वैल्यू m इंटू 1 माइनस n, 2m इंटू 1 प्लस n और 5। m माइनस n इक्वल्स टू 2m प्लस n इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, दो इक्वेशंस बनानी होगी। तो m माइनस n इक्वल्स टू 5 और 2m माइनस सॉरी प्लस n इक्वल्स टू 5। तो दो इक्वेशंस बन गई 1 एंड 2। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम m और n की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि भाई आसानी ये है कि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लूँ तो बड़ी आसानी के साथ हमारे मामलात हल हो सकते हैं। m माइनस एन इक्वल्स टू 5, 2m प्लस n इक्वल्स टू 5। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो 2m प्लस 2m इज 3m, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस 5 इज 10। m की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आप फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो n की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट n, मैं कर रहा हूँ इसको इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, m माइनस एन इक्वल्स टू 5। m की जगह लिखेंगे 10/3 इक्वल्स टू 5। 10/3 माइनस 5 इक्वल्स टू n। 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू n। n इक्वल्स टू माइनस 5/3। तो आई होप कि ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा। अब हमारा एक और सवाल रहता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास फंक्शन मौजूद है और ये फंक्शन कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, 2 पर कनेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी हमें 2 पर चेक करनी है। तो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, x अप्रोचेस टू 2
माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस एन एफ ऑफ। अब यहाँ पे खास बात वही है कि x इज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस देन टू और ग्रेटर देन टू। इन दोनों के लिए ही आप सेम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो दो बार लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिमिट लिखेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टू। अब लिख लेते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, तो फंक्शन मौजूद है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, और एग्जैक्ट टू एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू एग्जैक्ट टू के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है, एम, तो वो इस्तेमाल कर लें। एफ ऑफ टू इज एम। लिमिट अभी अप्लाई करूँगा तो जीरो डिवाइड बाई जीरो, इनडिटर्मिनेट बन रहा है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स प्लस टू इंटू इक्वल्स टू एम। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह टू लिख देंगे, तो टू प्लस टू इक्वल्स टू एम, और एम की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस हमारे रहते हैं सिंगल क्वेश्चंस रहते हैं कि उनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये पीस वाइज क्वेश्चंस नहीं, ये सिंगल क्वेश्चन है और इसको हमें चेक करना है कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।